अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मल्टीपल अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, आईपीज़ के इश्यूज़ आते हैं वगैरह वगैरह। जो है हमने क्या करना है कि हम बहुत सारे अकाउंट्स चला सकें। सबसे पहले तो देखिए, आपने अपने बजट को देखना है कि आपके पास बजट क्या है। अगर आप ऐसे बजट वाले हैं जिसके पास एक या दो या चार अकाउंट लेने की सकत है, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है एक दो अकाउंट से। ठीक है, एक दो अकाउंट एफ के लिए 100K के या 50K के, जो भी आपकी सकत है। लेट्स सपोज आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 100K का एक अकाउंट ले सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि मिनिमम अकाउंट जितना भी इस फर्म में अवेलेबल है, लाइक 25K या कुछ फर्म्स में तो 5K भी अवेलेबल होता है, आपने वो लेना है। ठीक है, ताकि आपके पास बैकअप पे अकाउंट लेने की सकत हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि अकाउंट्स को पास करने के बाद जमा करना अपने पास। जैसे कि एफ है, उसमें आप 400K जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मर्ज भी करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने जो 400K के टारगेट को पूरा करना है। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसके पास फ़ंड्स की कमी नहीं है और काफ़ी सारे फ़ंड्स हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आप 100K के अकाउंट्स भी ले सकते हैं, 200K के भी ले सकते हैं, तो आपने स्टार्ट करना है एक या दो अकाउंट से। ठीक है, उसमें कोशिश करें कि अगर आप वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप 3% 2% रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप 0.5% पे रिस्क पे स्टिक रहें और कोशिश करें कि थोड़ा लेट हो जाए अकाउंट पास, लेकिन हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम अकाउंट पास हो जाता है, लेकिन यह है कि आपके पास सकत नहीं है ना, तो आपने रिस्क कम लेना है। ठीक है, तो जिसके पास है तो वो रिस्क ज़्यादा ले। ठीक है, वो उसका अकाउंट उड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जैसे हम हर वीडियो पे बताते आ रहे हैं कि ये जो अकाउंट आपके पास होता है, ये असल में सिर्फ 10% अकाउंट होता है। जैसे कि लेट्स सपोज 200K का एफ अकाउंट है, तो 200K का आपके पास 20K का डी पड़ा हुआ है और आपने 20K ही बनाना है। इसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट 100% गेन करना है उस अकाउंट पे। 100% गेन करने की स्ट्रैटेजी जो होती है वो सिंपल नहीं होती। अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को ब्रोकर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फंडेड अकाउंट चलाना कितना मुश्किल काम है। कि आपने 100K का अकाउंट ओपन किया ब्रोकर अकाउंट के साथ, या 10K का भी ओपन किया, आपने उसका 10% अकाउंट का रिस्क लिया, तो आप देखेंगे 10% जो रिस्क ले रहे हैं तो वो 10 ट्रेड्स के अंदर ही उड़ जाएगा अकाउंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास डी जो है वो 10% ही है और आपने जो बनाना है वो भी 10% ही है। इसका मतलब आपने 100% गेन करना है। और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपने फंड्स को मैनेज करके चलना है, रिस्क कम लेना है। अब आगे चलते हैं। तो आपका पहला टारगेट 400K कंप्लीट करना है। जब आपने 400K कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगली कहानी स्टार्ट होती है। उससे पहले आपने इसी कहानी पे स्टिक रहना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास 100K के 4 अकाउंट पास हो जाएं या 200K के 2 अकाउंट पास हो जाएं, फिर उनको आपने मर्ज करवा लेना है। मर्ज करवा के आपके पास 400K की इक्विटी आ जाएगी। या आपकी मर्जी है, आप मेरी तरह 200K भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, या फिर 100K का अकाउंट है तो उसी पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आप 100K ही रखें। जब आपके पास वो स्लॉट फिल हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर फंडेड नेक्स्ट की तरफ चले जाना है, उसके अकाउंट्स लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से और कौन सी अच्छी कंपनी है आपने सर्च करना है। मेरे हिसाब से तो अब दो कंपनीज ही अच्छी हैं इस टाइम पे जो रेगुलर पे आउट्स दे रही हैं, और पे आउट डिनाइल जो है उनका 0% है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आपने सारा कुछ प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग की हुई है तो आप का कोई IP इशू नहीं आया या फिर कुछ भी इशू नहीं है, तो वो जो दोनों फर्म्स हैं वो आपको पे आउट टाइमली दे रही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो आपने पूरे करने हैं। ठीक है, जब ये पूरे हो जाएँ तो फिर आप कोशिश करें किसी अपने रिलेटिव के नाम अकाउंट्स लें। उसके लिए आपको अलग डिवाइस लेनी पड़ेगी, अलग सिम लेनी पड़ेगी, अलग इंटरनेट होगा। ठीक है, उसको आपने साथ साथ मैनेज करना है। ठीक है, ऐसे आपने अकाउंट्स बढ़ाते जाना है और ट्रेड करते जाना है। और जब आपके पास अकाउंट्स की जो है तादाद ज़्यादा हो जाती है तो आप कोशिश करें कि 1% पर ट्रेडिस लें, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि आपने 0.25% पर ट्रेडिस लेना है और 1% को टारगेट करना है, जो कि मेरा टारगेट होता है। जब आपके पास बहुत सारे बल्क में अकाउंट होते हैं तो आपने 1% भी बना लिया तो आप सोचें कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास अगर $2 मिलियन के अकाउंट हैं या $5 मिलियन के अकाउंट हैं, तो आपने 1% भी उस पर बना लिया तो $50,000 बनते हैं। क्योंकि आपके पास जो इक्विटी आ रही होती है या बैलेंस आ रहा होता है, जो आपके पास डी होता है वो आ रहा होता है 500K का आपने 1% भी बना लिया तो $50K हैं। तो आप देखें 0.25% रिस्क ले रहे हैं, जिससे अकाउंट उड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अकाउंट उड़ना भी बहुत मुश्किल है, और उसके साथ साथ आप देखिए 1% बनाने के बाद $50,000 बना रहे हैं, तो $50,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को लेके आपने चलना है। और इसके साथ साथ अब एक और काम भी कर सकते हैं कि आप ब्रोकर पे भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रोकर पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, यही पे आउट्स जो आ रहे हैं तो आपने उसी पे आउट को यूज़ करके जो प्रॉफिट आपने कमाया था फंडेड अकाउंट से, उसको ब्रोकर में इन्वेस्ट कर देना। और ब्रोकर पे इन्वेस्ट करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि 0.5% या 1% पे स्टिक रहें,
और आप उससे ट्रेड करें। तो ये स्ट्रैटेजी होती है मल्टीपल अकाउंट्स चलाने की और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टारगेट को किस तरह से अचीव करते हैं, और अगर आप इसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, जल्दी कर जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और आप अच्छा एक गेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका मेन मकसद होना चाहिए, आप उसके साथ साथ पैरेलल में फेज़ 1 फेज़ 2 के अकाउंट्स पास करते जाएँ ताकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए और साथ साथ आपका प्रॉफिट आता रहे। और कोशिश करनी है जो फंडेड अकाउंट्स आपने लाइव कर लिए हैं उन पे इतना रिस्क ना लें, कुछ 1-2 अकाउंट्स रख लें जिनमें आप छक्के भी मारना चाहें, जैसे कि आप 4% रिस्क लेना चाहें, या आपको कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टी के साथ ट्रेड मिल जाए, आप उस पर उस तरह की ट्रेड्स लेना चाहें तो आप उस पर 4% रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 अकाउंट से ज़्यादा पे ना लें। लाइक के मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अपने 10% अकाउंट, मतलब जो आपके पास वैल्यू है, लेट्स सपोज $2 मिलियन की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 200K के 10 अकाउंट आपके पास पड़े हैं, तो कोशिश करें सिर्फ एक FTMO का अकाउंट 200K का या जो भी फर्म है उसका एक अकाउंट जो है वो आप रिस्क पे लगा लें, ठीक है, बाकी 90% अपने पास रखें। और जब अगर एक अकाउंट उड़ जाता है तो कोशिश करेंगे उसको दोबारा से रीगेन करें, रीगेन करने के बाद फिर उस पर रिस्क लें, ना कि उस 90% पे फिर दोबारा से आप एक अकाउंट रिस्क लेके आप उड़ाते जाएँ। इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपका टारगेट होना चाहिए बड़ा सिंपल सा, बहुत कम सा, ताकि आप सस्टेन कर सकें ज़्यादा देर और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से जूस निकाल सकें। तो ये स्ट्रैटेजी होती है मल्टीपल अकाउंट चलाने की। इसके साथ साथ आप ब्रोकर अकाउंट भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं ब्रोकर अकाउंट को प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ब्रोकर पर ट्रेडिंग करना, क्योंकि आपके पास कम पैसों से ज़्यादा फंड आ जाता है तो आप ब्रोकर पर पैसे क्यों डालें। अब कुछ लोग होते हैं वो लाइक करते हैं ब्रोकर अकाउंट को, तो इस वजह से मैंने कहा। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री है, कोई UK से होगा, कोई किसी यूरोपियन कंट्री से, या फिर गल्फ़ कंट्री से या एशियन कंट्री से, जिस कंट्री से भी हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि माई फंडेड FX और डिफरेंट जो है फर्म्स का ऑप्शन आपके पास हो सकता है। और इधर पाकिस्तान में भी रह के कुछ लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, लाइक कि उनके पास और भी फर्म्स होंगी, तो आपकी मर्ज़ी है, चूज़ करें। मैं ऑथेंटिक फर्म्स के साथ रहना पसंद करता हूँ जो कि पे आउट डिनाइल ना दें, क्योंकि आप देखें आपने एक फेज़ 1 पास किया, फेज़ 2 पास किया, इतने अकाउंट्स पास करने के बाद क्या होता है कि अगर आपका पे आउट डिनाई हो जाए तो आपको बहुत सारा लॉस हो जाता है, आपके टाइम का, आपके पैसे का, या फिर आपको रिफ़ंड कर दें पैसे, तो फ़ायदा नहीं है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो डाली थी, फिक्सीफाई ने मेरे साथ क्या किया, मैंने उनका 100K 200K 50K ये पास किया अकाउंट्स और उन्होंने मुझे रिफ़ंड दे दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे इतनी मेहनत करने का, इतना मैंने मूव पकड़ा। अगर वो लाइव अकाउंट्स में मैं पकड़ लेता साथ, तो खैर मैंने लाइव अकाउंट पे पकड़ा भी था, लेकिन अगर मैं वो सारी ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ लाइव अकाउंट्स में कर रहा होता तो वो फिर मुझे इतना लॉस ना होता ना, एटलीस्ट पे आउट मिल जाता। तो ये फ़र्क होता है नॉन ऑथेंटिक फर्म्स का और वर्सेस ऑथेंटिक फर्म्स। तो आपने हमेशा ऑथेंटिक फर्म यूज़ करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करता हूँ। मेरा एक अकाउंट है और 200K का, उसकी वीडियो मैं साथ अटैच कर देता हूँ। उसमें 200K का अकाउंट था, फेज़ 1 मैंने पास किया, फेज़ 2 पास किया, उसके बाद पहला लाइव अकाउंट आया, उसमें कोई 2000 प्लस प्रॉफिट बना। दूसरा लाइव आया, क्योंकि FTMO आपको पता है हर लाइव अकाउंट पे जब हम विड्रॉल लेते हैं उसके बाद वो नया लाइव अकाउंट देते हैं। तो दूसरे लाइव अकाउंट पे मैंने कोई 900 बनाया, पहले 1600 बना हुआ था, लेकिन वो एक लॉस हो गई ट्रेड, तो मैंने कहा चलो पे आउट डेटा पहले पे आउट ले लेते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो बड़े पे आउट की तरफ जाते हैं, मतलब वो जो उनका हो जाता है उसको ओन नहीं करते। तो मेरी मिस्टेक नहीं होती, मेरा जब एक ट्रेड एक दफ़ा प्रॉफिट में क्लोज हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट ले लूँ और दूसरे अकाउंट की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। तो दूसरा उसका पे आउट आया था, फिर तीसरा मेरे ख्याल से कोई $8000 का आया था, फिर चौथा जो है अभी फिर माशाल्लाह से कोई 2000 प्लस बना हुआ है, तो मैंने उसको छोड़ा हुआ है। इस तरह से वो कोई 6 महीने की हिस्ट्री बनती है, मैं साथ अटैच कर लूँगा, आप देख लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे जो है छोटे छोटे रिस्क के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी फंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड करना चाहते हैं या जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, ताकि उनको भी सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।